साथियों नमस्कार जोहार। द अपडेट्स की खास डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आपका दिल से स्वागत है। यह कोई आम सीरीज नहीं, यह एक यात्रा है झारखंड की आत्मा तक पहुंचने की। हम आपको ले चलेंगे उस धरती की धड़कनों तक जिसकी कहानी अक्सर इतिहास की किताबों में अनकही रह जाती है। इस सीरीज में हम लेकर आ रहे हैं झारखंड के महापुरुषों की गाथाएं, इस मिट्टी की संस्कृति, सभ्यता, संघर्ष और स्वाभिमान की झलक और उस इतिहास की दस्तक जिसे जानना और समझना हर झारखंड वासी के लिए जरूरी है। हमारी कोशिश है कि हम आपको वो वजह दें जिस पर आप न सिर्फ गर्व कर सकें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी यह गर्व सौंप सके। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली डॉक्यूमेंट्री से, जो समर्पित है उस नाम को जिसने आज़ाद भारत में झारखंड की आवाज़ को सबसे ऊंचा किया, दिशोम गुरु शिबू सोरेन। शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक आंदोलन है, एक विचार है, एक ऐसा किरदार जिसने संघर्ष की तपती जमीन पर अपने सपनों का झारखंड खड़ा किया। उनकी जिंदगी भी झारखंड के भूगोल जैसी रही। ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयाँ, हरी भरी उम्मीदें और पथरीली सच्चाइयाँ। गरीबी की जंजीरों से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक की यह यात्रा हमें बताती है कि अगर इरादा अडिग हो तो इतिहास भी झुकता है। शिबू सोरेन का सपना था झारखंड को अलग राज्य बनते देखना, और उन्होंने अपने जीते जी इस सपने को सच कर दिखाया। तो आइए शुरू करते हैं वह कहानी जिसका हर मोड़ लहू में लिपटा है, हर पन्ना आंदोलन की गूंज है और हर सांस झारखंड की पहचान। कहानी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की, जो कभी झुके नहीं। यह कहानी आज़ादी से पहले की है। देश अंग्रेजों की जंजीरों में कैद था और झारखंड सिर्फ एक भूगोल नहीं, एक अधूरी चीख थी। जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को आवाज़ दे रहे थे, लेकिन वह आवाज़ अभी दिल्ली की दीवारों तक नहीं पहुंची थी। तारीख 11 जनवरी 1944। झारखंड के तत्कालीन हजारीबाग जिले के एक छोटे से गांव नेमरा की सुबह बाकी दिनों की तरह ही थी। किसान खेतों में हल चला रहे थे, ठंड से लोग परेशान थे, बकरियां मिमिया रही थी, गांव गूंज रहा था। जंगल से लकड़ियां लाने वाली महिलाएं जा रही थी और धान की पकी गंध हर तरफ से निकल रही थी। लेकिन उस दिन नेमरा की धरती ने इतिहास बदलने की पटकथा लिख दी। गांव के ही शिक्षक शोभरन माझी के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया शिबू। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बालक भविष्य में बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, फूलो झानो की कतार में खड़ा होगा। एक ऐसा नाम बनेगा जो आदिवासी चेतना की अगली लौ बन जाएगा। वो ऐसा नेता बन जाएगा कि ए.के. रॉय जैसे मार्क्सवादी चिंतक उसे पूरे दुनिया के सबसे बड़े आदिवासी नेता बनने की भविष्यवाणी कर देंगे। शिबू का बचपन अभावों में पला। घर में खेती थी पर समृद्धि नहीं। पिता शोभरन माझी एक ईमानदार, मेहनतकश शिक्षक थे जो महाजनों के शोषण के खिलाफ अक्सर आवाज उठाते थे। लेकिन तब आवाज उठाना अपराध था और इस अपराध की सजा थी मौत। समय बढ़ रहा था, देश आजाद हो चुका था। देश में लोकतंत्र था, लेकिन झारखंड के गांवों में तानाशाही थी, महाजन प्रथा थी। इसी बीच 27 नवंबर 1957 को नेमरा गांव में काली सुबह हुई। वो तारीख शिबू सोरेन की आत्मा पर जैसे किसी ने हमेशा के लिए छाप छोड़ दिया हो। वो गांव से दूर पढ़ाई कर रहे थे जब अचानक खबर आई कि तुम्हारे बाबूजी नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई है। शब्दों ने उन्हें तोड़ दिया, सांस अटक गई, पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता शोभरन माझी, वही इंसान जिन्होंने गांव के गरीबों की आवाज बनकर महाजनों के खिलाफ डटकर खड़ा होना सीखा था, अब वही महाजन, वही जालिम साहूकार ने उनकी हत्या कर दी थी। महाजनों ने शिबू सोरेन के पिता को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। शिबू तब सिर्फ 13 साल के थे। जिस उम्र में बच्चे किताब और खेलों में खोए रहते हैं, उस समय उन्होंने पिता की लाश देखी थी। उस लाश के साथ दबी थी एक चेतना, पर उसी दिन दूसरी चेतना जन्मी जिसने शिबू को झकझोर दिया। उस दिन शिबू ने आंसू नहीं बहाए, उन्होंने बस एक वाक्य खुद से कहा,
अब ये लड़ाई मेरी है। पिता की हत्या के बाद शिबू ने किताबों को एक ओर रखा और समाज को पढ़ना शुरू किया। वो खेतों में गए, आदिवासियों के बीच गए, मजदूरों से मिले, खादानों में झांका और महसूस किया कि उनके पिता की हत्या कोई अकेली घटना नहीं थी। यह व्यवस्था थी, एक साजिश जिसका शिकार सदियों से यह समाज बनता आया है। तब उन्होंने यह भी समझा कि बदलाव सिर्फ भाषणों से नहीं आता, उसे जमीन पर उतरकर लाना पड़ता है। शिबू ने गांव-गांव घूमना शुरू किया, लोगों को इकट्ठा करना, समझाना, संगठित करना शुरू कर दिया और फिर शिबू ने खुद को बदलना शुरू किया। अब वो सिर्फ एक बेटा नहीं रहा, वो बन गया लोगों की आवाज। उसने तय कर लिया, अब लड़ाई भाषणों से नहीं, संगठित चेतना से होगी। और यहीं से शुरू होती है एक आंदोलन की तैयारी, एक विचार की नींव और एक नाम की पहचान। अगले एपिसोड में जानिए कैसे नेमरा का शिबू झारखंड की सड़कों पर पहली बार आंदोलन का बिगुल फूंका, कैसे जंगल, जमीन और अधिकार के लिए जनता संगठित होने लगी और कैसे एक क्रांति ने जन्म लिया जिसे कहा गया झारखंड आंदोलन। अगर आपको यह कहानी ज़रूरी लगी हो तो द अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते, हम इतिहास को उसकी असल आवाज़ में सुनाते हैं। जोहार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।